Hello everyone and खुशामदीद to everybody. A very cordial welcome to this session. अब इस सेशन में है क्या? Well, जो सीरीज ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारी चल रही है उसी में हम आज आगे जा रहे हैं and today we have got two of the very important topics to be covered in this session. वो कौन से टॉपिक्स हैं? दो टॉपिक्स हैं जी. एक पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहने के लिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है लेकिन 8 हैं तो इसमें बहुत कुछ आ जाएगा. आप इसमें कुछ नाउन के क्वेश्चंस देख सकते हैं या आप इंटरजेक्शंस के देख सकते हैं. एक्सक्यूज मी, लेट मी स्वैप दिस पेन विद दैट. ऑलराइट, ठीक है. सो पेन चेंज हो गया, अब वापस आते हैं. सो आई वाज टेलिंग यू दैट ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट? इस पर कुछ क्वेश्चंस है. दूसरी जो चीज आज इस सेशन में कवर की जाएगी वो आपकी स्पीच है, स्पीच के क्वेश्चंस. सो दो चीजें, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये दोनों कवर होंगे इस सेशन में, राइट? सो अब देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया सा दे दूं हो क्या रहा है और आगे क्या होगा. प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक सेशन में किसी और चीज के होंगे, अगले में किसी और चीज के होंगे. इस तरह से हम कवर करेंगे कि ताकि आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएं अलग अलग टॉपिक से. तो चलिए शुरू करते हैं. चलिए, अब आपने देख लिया ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया होगा फॉलोड बाय इट्स रिपोर्टेड फॉर्म इनडायरेक्ट स्पीच. वो आपने बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है. द फर्स्ट वन, अमित सेड टू हिज फ्रेंड कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द स्विच. सिमिलर सा क्वेश्चन हमने किया था पहले एक ये. चलो एनी हाउ, किसी वीडियो में सिमिलर सा साउंड करने वाला, बट दैट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन. कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द स्विच. अब अमित कह रहा है तो ये कुड से क्या रिफ्लेक्ट होता है? ये रिफ्लेक्ट होता है रिक्वेस्ट, पोलाइट एक्सप्रेशन है ये, कि क्या आप ये प्लीज कर देंगे. ये ऑर्डर नहीं है, आस्क नहीं हो सकता, राइट? टोल्ड भी नहीं हो सकता. तो ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे. रिक्वेस्टेड. थर्ड, डी क्या है? टोल्ड. आई टोल्ड यू, टोल्ड भी नहीं हो सकता. तो सी इसका करेक्ट आंसर है. बहुत आसान क्वेश्चन, राइट? आपने इन शब्दों से निकालना है कि एक्चुअली मैटर है क्या. कुड एक उन मॉडल वर्ब्स में से है जो कि रिक्वेस्ट या पोलाइटनेस या ह्यूमिलिटी या फिर कर्टसी को डिनोट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना सेड टू रमन वेयर वर योर आइडियाज व्हेन वी फेस्ड द ट्रबल्स लास्ट वीक. तब तुम्हारे आइडियाज कहां थे जब हमने पिछले हफ्ते ट्रबल झेला था. आस्क्ड, आई एम रियली सॉरी. ऑलराइट, चलिए. So Mona asked Raman where his ideas has been. Plural has been कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता. Eliminated. Mona asked Raman where his ideas had been when they faced a trouble the last week. ठीक है, लेकिन लास्ट वीक कैसे होगा? ये तो वीक बिफोर या प्रीवियस वीक होगा क्योंकि वो तो पास्ट में कहा था. Mona requested Raman. Is it a request? ये भी नहीं हो सकता. Told Raman where his ideas were when they faced the trouble the week before. अब देखिए, दो चीजें हैं. आपको देखना है Mona asked Raman where his ideas has been when they faced the trouble the week before. ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. खिंच पे ज्यादा हो गया है. इरेज. चलिए, अगर मैं इसको हैव बीन कर दूं, इसमें से तो कोई भी ऑप्शन हम नहीं ले रहे. हैव बीन करें तो क्या ठीक रहेगा? मोना आस्क्ड रमन वेयर हिज आइडियाज हैव बीन. हैड बीन, हैव बीन ही लगेगा. हैव क्यों नहीं लगेगा फ्रेंड्स? क्योंकि हैव भी करंट सिचुएशन के लिए ही लगता है. अगर मैं इसको हैड बीन करता हूं, मोना आस्क्ड रमन वेयर हिज आइडियाज हैड बीन व्हेन दे had faced the trouble the week before. ये typographical error था. has, actually it has to be had. ये आपका करेक्ट आंसर बना. ये क्यों गलत है? Mona asked Raman where his ideas had been when they faced the trouble the last week. ये इस वजह से बना क्योंकि अब तो वो हम अब बात कर रहे हैं ना कि लास्ट वीक. वो तो मोना ने तब कहा था लास्ट वीक, उसका लास्ट वीक. मेरा लास्ट वीक तो वो लास्ट वीक है ना जो भी गया है. अगर इसमें प्रीवियस वीक कर देते ना हम तो ये परफेक्ट आंसर होता. मुना रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट तो ये है ही नहीं, टोल्ड भी नहीं है. द नेक्स्ट वन, द टीचर टोल्ड रादर सेड टू द स्टूडेंट द सन राइजेस, राइट, एवरी डे
फॉर ऑल ऑफ अस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ्स को हम चेंज नहीं करते हैं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइजेज एवरी डे फॉर ऑल ऑफ अस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, ये बिल्कुल ठीक है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज एवरी डे फॉर ऑल ऑफ देम, उनके लिए थोड़ा सन तो सबके नहीं निकलते हैं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइजेज एवरी डे फॉर ऑल ऑफ देम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न, सिमिलर से हैं दोनों और दोनों ही गलत हैं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइजेज एवरी डे फॉर ऑल ऑफ देम विदाउट एक्सपेक्टेशंस, इसमें आधा है एनी और ये इन रिटर्न, ये सब नहीं है। सो द बेस्ट चॉइस इज ए, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं हुआ है। ऑल राइट, अगले कुछ क्वेश्चंस के लिए हमने पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है जो अंडरलाइंड वर्ड होगा कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ईट्स, ईट करना क्या होता है यार? एक्शन है। एक्शंस के लिए क्या वर्ड है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में एक्शंस को इंक्लूड किया जाता है? प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करते हैं? वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताते हैं, जो ये बता नहीं रहा। प्रीपोजिशन रिलेशनशिप बताता है, जैसे द पेन इज ऑन द टेबल, रिलेशनशिप, राइट। नाउन कहाँ है? ऑन द टेबल, वो भी ये नहीं है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताता है, वो भी ये नहीं है। ये एक्शन है, एक्शन को वर्ब कहते हैं। He thought the movie ended abruptly, abruptly, अचानक से। जो ly में एंड होते हैं उन वर्ड्स में अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर वो एडवर्ब्स होते हैं। They tell the manner in which something is done, और यहां मैनर क्या है? abruptly, अचानक से, अचानक से। तो ये क्या हुआ? ये एडवर्ब हुआ। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। आई विल मीट यू इन द 3rd week of August, दो चीजें हैं, दोनों बताता हूं आपको। पहली तो ये जो सेंटेंस है ना, क्वेश्चन जो है, इसमें एक छोटा सा झोल है। झोल क्या है? चलिए झोल पे बाद में आते हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं। इन, ऑन, एट, अभी थोड़ी देर पहले वी हैड डिस्कस्ड कि ये जो ऑन है ना, द पेन इज ऑन द टेबल, ऑन इज अ प्रीपोजिशन। क्यों प्रेप है वो? क्योंकि वो रिलेशनशिप बता रहा है कि नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, राइट। सो आई शैल मीट यू इन द नेक्स्ट, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। आंसर तो हमें मिल गया, इन सबको हटा दो, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब जो भी लिखा है। यार अब एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए जो हमेशा काम आने वाली है। ये सेंटेंस में दो गलतियां हैं, अदरवाइज जो हमें क्वेश्चन मिला है वो तो ठीक है टेक्निकली, और ये क्वेश्चन कई बार सिमिलर से वर्ड्स में या घुमा फिरा के कई बार पेपर्स में भी आता है। प्रीवियस ईयर्स अगर आप पेपर्स उठा के देखें तो उसमें भी सिमिलर से क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहली चीज आपने ये याद रखनी है, आई के साथ विल आप टेक्निकली यूज नहीं करते हैं, इट इज शैल। आई और वी के साथ आप शैल यूज करेंगे मोस्टली, इनफैक्ट हमेशा। आदत बनाइए। देखिए मैं मानता हूं ये एक्सेप्ट हो गया है और विल यूज करने लगे लोग, दैट डज नॉट मीन हमारे स्टूडेंट्स गलत सीखेंगे। अगर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है गलत है, आदत बना लिया है, दैट डजंट मीन इट इज करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, हम आई और वी के साथ आप शैल यूज करेंगे, विल नहीं। दूसरी बात, ये तो प्रीपोजिशन है, लेकिन फिर ये थर्ड क्या है? यहां पे थर्ड क्या है? थर्ड इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए प्रीपोजिशन विच, ये एडवर्ब भी है, सॉरी एडजेक्टिव भी है अगस्त के लिए, रादर वीक के लिए, और एक प्रेप का काम भी कर रहा है, राइट। सो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन हटा दिया जा सकता है? आई शैल मीट यू द 3rd week of August, वो सेंटेंस भी एप्लीकेबल है। मतलब आप ये लिखेंगे तो भी ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव तरीका मैं आपको बता रहा हूं लिखने का, वो कहेंगे तो भी ठीक है, वो गलत नहीं होगा। लेकिन ये याद रखिए कि अगर ये थर्ड है तो ये एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन दोनों का काम कर रहा है। चलेंगे आगे। Jasmines and roses are my favorite flowers. And क्या है? अंडरलाइंड है एंड कंजंक्शन है। अब क्यों कंजंक्शन है? कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। एक सेंटेंस होगा, what am I writing? Jasmines are my favorite, ऐसे कर लेते हैं, फ्लावर्स, ठीक है। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखना है, उसमें मैं रोजेस लिख दूंगा। रोजेस आर माई
फेवरेट फ्लावर्स। ठीक है, दोनों ही हो गए। अब दो अलग सेपरेट, अलग और सेपरेट, देखिए रिडंडेंसी की गलती, राइट, ये टोटली गलत है, रिडंडेंट हो गया ना, अलग और सेपरेट तो एक ही बात है। सो दो सेपरेट सेंटेंसेस को जब मैं लिखूंगा ज्वाइन करके तो मैं एंड यूज कर दूंगा और वही कंजंक्शन का काम है, इसीलिए ये कंजंक्शन है एंड यहां पर। शी ट्रूथफुली आंसर्ड, वापस चलेंगे। मैनर क्या है, ये एडवर्ब, कैसे हुआ कोई काम, अचानक से, राइट, मैनर। कैसे शी आंसर्ड, मैनर है, ट्रूथफुली, एडवर्ब, बिल्कुल सही। हुर्रा वी वन द गेम, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, खुशी का इंटरजेक्शन कहते हैं इसे। नेक्स्ट वन, द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स टू हिज फादर, एटलीस्ट ही राइट्स। आजकल तो लेटर राइटिंग खत्म ही हो गई है, अब तो बर्थडे विश भी करना होता है तो पीपल टेक अ मिनट व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, न्यू ईयर विश करना होता है तो एक मैसेज सबको डाल दो, हो गई विश, चलिए नहीं आओ। ओके, एक्चुअली मैं थोड़े ओल्ड स्कूल से आता हूँ और पुराने टाइम्स से भी आता हूँ, तो ये जो टाइम है ये हमने बहुत चेरिश किया है और कुछ हद तक उसको मिस भी करते हैं। चलिए, जब ग्रीटिंग कार्ड सिलेक्ट किया करते थे लोगों के लिए। फाइन, द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स, मीनिंगलेस इसका कोई मतलब नहीं है। लेटर्स क्या है, विच पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन है, कॉमन नाउन। कैसे लेटर्स हैं, मीनिंगलेस, जो नाउन की क्वालिटी बता दे, उसे क्वालिफाई कर दे, आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको एडजेक्टिव्स कहते हैं, और ये एडजेक्टिव है। द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज, इसमें भी झोल है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, एनीहाउ झोल पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में। द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज, विजिटेड हो गया वर्ब, ठीक है, और हिमसेल्फ क्या है, हिमसेल्फ है प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, बहुत ध्यान से प्लीज इसे देखिए, बहुत ही गौर से देखिए, क्योंकि ये ना अदरवाइज समझने वाली चीज है जो हमें मोस्टली हम लोग को नहीं पता होती। ये हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिनमें भी ये सेल्फ करके जो एंड होते हैं ना, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही होते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आप एक सेकेंड का वक्त मुझे दीजिए। समथिंग इज नॉट राइट विद द सेटिंग ऑफ माई माइक। अब ठीक है, चलिए। सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज, ठीक है, गए होंगे। आपने ये सेंटेंस सुना है, माई सेल्फ विकास कुमार, सुना ही होगा, बहुत लोग बोलते भी हैं, खुद को इंट्रोड्यूस भी करते हैं ऐसे। जब आपकी इंटरव्यू किसी जॉब के लिए होगी और अगर आपने ऐसे खुद को इंट्रोड्यूस किया तो सबसे पहला इंप्रेशन आपके बारे में ये बनेगा इंटरव्यूअर्स का कि आपको अंग्रेजी के बेसिक्स भी नहीं मालूम है। ये बहुत बेसिक गलती है, इसे नहीं आपने करना। अब ये तो बता देते हैं लोग कि ये गलत है, कई लोग बोलते हैं गलत है, क्यों गलत है वो समझिए बात को। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपको, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जो सेल्फ में एंड होते हैं, मैं सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं यार, ये तब इस्तेमाल होते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के सेम हो। अब ये सेंटेंस है, मैं इस फ्रेम से बाहर जाता हूं ताकि आपको पूरा सेंटेंस आप पढ़ सकें। आई वॉन्ट टू पनिश माई सेल्फ, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। लेट्स से कोई कहता है आई वॉन्ट टू पनिश माई सेल्फ, सब्जेक्ट क्या है, कौन करना चाहता है पनिश, मैं, खुद को ही करना है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट भी मैं। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है तब आप ये सेल्फ में एंड होने वाले वर्ड्स यूज करेंगे। ये वाले प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं इन्हें, ये तब इस्तेमाल होंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स, वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। हिमसेल्फ विजिटेड, यार एक सेंटेंस है, आई सॉ हिम माई सेल्फ, राइट, ठीक है। अब अगर मैं ये कह दूं आई सॉ हिम माई सेल्फ, मैंने खुद देखा, और आई सॉ हिम
इसके बिना क्या ये कंप्लीट है? माई सेल्फ के बिना आई सॉ हिम, ये बिल्कुल कंप्लीट है, इट मेक सेंस। फिर मैंने ये ऐड क्यों किया? क्या ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है? अंडरस्टूड रादर नहीं है, इम्प्लिसिट नहीं है कि अगर मैंने देखा यार तो खुद ही देखा होगा ना, किसी से आंखें उधार मांग के थोड़ी देखा होगा कि देना अपनी आंखें थोड़ी देर, मैंने इसे देखना है, हाँ अब देख लिया, अब लौटा दिया। तो ऐसे तो नहीं होता है ना। होगा क्या? मैं ही देखूंगा। तो भाई माई सेल्फ की जरूरत क्या है? जब मैंने कहा था आई वॉन्ट टू पनिश माई सेल्फ, वहां माई सेल्फ रिक्वायर्ड है, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट ही उससे होता है। हो सकता है आई वॉन्ट टू पनिश समबडी एल्स, वहां पर है रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट की, तो आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर दिया। यहां कहां जरूरत है मुझे बताएं। अगर सेक्रेटरी गया, हिमसेल्फ की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इसको काट भी दूं, द सेक्रेटरी विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज मेक्स परफेक्ट सेंस टू मी, एंड आई एम क्वाइट श्योर आपको भी, है ना? सही है ना? बिल्कुल। चलिए एनी हाउ, हमें तो क्वेश्चन आएगा भाई पेपर में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उसको सॉल्व करना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे चलते। द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। वर्ब, वर्ब तो वॉकिंग है, नाउन चिल्ड्रन है, एडवर्ब है ही नहीं, प्रेपोजिशन है, थ्रू रास्ता, डायरेक्शन, राइट। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वॉक्ड स्लोली टू द डायस। अब्रप्टली एक क्वेश्चन ऐसा किया था, ट्रूथफुली एंड देन स्लोली, एडवर्ब, प्रीटी इजी। ऑल राइट, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के लिए क्या करना है हमें? पार्ट ऑफ स्पीच अगेन ढूंढना है। ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस, प्रेपोजिशन है ये, कब से? The man in dark blue is the one who made us win the match. Relative clause है। Clauses क्या होते हैं? Clauses वो होते हैं that, which, ये clauses हैं, right? Interrogative pronoun है, question नहीं, relative pronoun है, ये relative pronoun है जी। Relative pronoun बोलते हैं who, whom, that, which को, जो, हिंदी में जिसको जो बोलते हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वॉज अवॉर्डेड टुडे। ब्यूटिफुल क्या है जी? ये एडजेक्टिव है। अब दो एडजेक्टिव्स तो होंगे नहीं इकट्ठे, राइट? ये सुपरलेटिव है और ये एडवर्ब है। कितना ब्यूटिफुल, सबसे ज्यादा ब्यूटिफुल, कितनी ब्यूटिफुल है, राइट? एडवर्ब हुआ ये। एडवर्ब की क्वालिटी होती है ना, वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, तीनों चीजों को करेगा वो। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज? न्यूज क्या है? न्यूज हो गया ना आपका नाउन, तो लेटेस्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव। कौन सी खबर? लेटेस्ट, सबसे नहीं, राइट? तो नोटिस करना क्या होता है? नोटिस करना एक एक्शन है, कुछ हो रहा है, नोटिस करना। When he reached the department, the officials had left for the meeting. Okay, ये क्या है? Had left. अब अगर आपको टेंसेस की थोड़ी सी नॉलेज है ना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पास्ट परफेक्ट वर्ब है, पास्ट टेंस है। हम तो यहीं फंस गए यार, ये चारों की मीनिंग्स नहीं पता। ऐसा तो नहीं है। चलिए मैं मान लेता हूं कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता नहीं पता हो, आपको पता है, किसी और को ना पता हो, तो उनके लिए मैं ये चारों एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूं, बहुत आसान है। पास्ट परफेक्ट वर्ब, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? आई हैड डन इट। जब आप आए, मैं कर चुका था, जा चुके थे, तो ये तो अप्लाई होता दिख रहा है। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस तो यार कुछ भी हो सकता है। आई किल्ड हिम, आई वेंट, तो ये तो नहीं बनी बात। डिपेंडेंट क्लॉज, वो क्लॉज जो दूसरे पे डिपेंड करे। द ऑफिशियल्स हैड लेफ्ट, अभी हैड लेफ्ट फॉर द मीटिंग, दो ही वर्ड्स अंडरलाइंड है, दो वर्ड्स का क्लॉज नहीं बनता। क्लॉज में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने आप में पूरा सेंटेंस बनाने, वो भी ये नहीं है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ये पास्ट परफेक्ट वर्ब। ये वर्ब है लेफ्ट और हैड है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, चले आगे। ही हैज ऑफर्ड हर अनदर चांस। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं?
I slept. ऑब्जेक्ट नहीं जरूरत होता इनको, ऑब्जेक्ट नहीं लेते कि कैसे सोया, कहाँ सोया, मीनिंग कन्वेड है. पास्ट टेंस मैंने बता दिया आपको. परफेक्ट टेंस में अगर प्रेजेंट है तो हैव डन यानी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट. पास्ट है तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म. ट्रांजिटिव वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट लेते हैं. सो ही हैज ऑफर्ड. व्हाट डिड ही ऑफर? अनदर चांस. ये आंसर है. ठीक है. इसका एक और एग्जांपल बता देता हूं. आई एम सिंगिंग. तो पता ही है कि जब मैं बोलता हूं आई एम सिंगिंग, मैं गाना ही गा रहा हूंगा. द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट. वैसे वेरी की जरूरत चलिए थी तो नहीं, पर चलिए ठीक है. एंशियंट अपने आप में एक सुपरलेटिव है. ओके. ट्रांजिटिव वर्ब है इज, बिल्कुल वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है. इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं. ठीक है जी. बट यहां पे क्या है? यहां पे ये मेन वर्ब है, क्योंकि दूसरा कोई वर्ब नहीं है. इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं जब दूसरा हो, जैसे आई एम टीचिंग, ही इज वॉकिंग. यहां पे ये मेन वर्ब है. राइट. नेक्स्ट वन, हुर्रा. डिस्कस किया था, इंटरजेक्शन है. राइट. Ravi was declared as the winner in the tie because he had hit the most number of 4s and 6s. Because क्या है? Because conjunction है, जोड़ता है दो sentences को. फिर से speech के questions हैं. Rahul said to his teacher, "Madam, what is the way to solve the question?" Ask है, पूछ रहा है ना, तो told वाली choices गई, told एक ही है. Rahul asked to his, asked to नहीं होता है, right? Asked his teacher what was the way to solve the question. ये बिल्कुल ठीक है. वर्ड सेम है लेकिन कंस्ट्रक्शन गलत है. ये वॉज एंड में नहीं आएगा, इसी वजह से गलत है. He said to his friend, could please close the door. He requested his friend to close the door. Request है, could. पहले भी किया था एक सिमिलर सा क्वेश्चन. Raj said to Sheila, the sun rises in the east. Sunrise वाला एक और क्वेश्चन. Raj told Sheila that the sun rises in the east. यूनिवर्सल ट्रूथ है, डिस्कस किया था कि ये चेंज नहीं होते हैं. नेक्स्ट वन, Navanita said to her friends, what a scintillating beauty it is. Navanita told to her friends. Told to तो नहीं आएगा. Exclaimed to her friends, what a scintillating beauty it was. Absolutely right. Exclamation mark है देखिए, इसलिए exclaimed. बात खत्म हो गई. Asked तो हो ही नहीं सकता. Right? Fine. So that brings us to an end to this session. I hope you have been able to understand all the questions and their answers correctly, right? So keep practicing, keep working hard. See you some other time. Bye bye. Take care.